हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया है एक्सरसाइज 6.4 में, उसे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। टू साइड्स हैं, एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बिटवीन what two measures should the length of the third side fall? कहा जा रहा है कि हमारे पास दो साइड्स गिवन है किसी भी ट्राइंगल की। सपोज करो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है कि जो तीसरी साइड होगी, थर्ड साइड होगी, वो क्या होगी कि बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, कि क्या उसकी लेंथ होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी, कम होगी, किस तरीके से होगी। तो हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि दो साइड्स का सम किससे ग्रेटर होगा? थर्ड से। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास श्योर है कि जो थर्ड साइड होगी इट विल बी लेस देन द 27 सेंटीमीटर। ठीक है। जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी? लेस होगी किससे? 27 सेंटीमीटर से। ठीक। अब इसका एक और चीज होता है कि अगर हम इसमें से बड़ी वाली वैल्यू है जो 15 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। तो जो इसकी थर्ड साइड होगी इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है। क्या है हमारे पास? हमें थर्ड साइड बताना है कि क्या मेजरमेंट उसका हो सकता है। तो हमें पता है कि द सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि जो सम करते हैं हम टू साइड्स का, हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड साइड है इट शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और 27 भी नहीं हो सकती। 26 सेंटीमीटर हो सकती है, 25 हो सकती है, इस तरीके से। अब एक ये तो था सबसे किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब किससे कम नहीं हो सकती? 15 सेंटीमीटर लेंगे, उसमें से 12 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, आया 3 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड होगी इट विल नॉट बी लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है। अब क्या होगा? जो इसका 3 सेंटीमीटर आया, जो थर्ड साइड होगी क्या होगी? इससे ग्रेटर होगी। ठीक है। इससे आप क्या समझेंगे कि जब थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 20 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड होगी वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 27 सेंटीमीटर से कम होगी। 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच में जितनी भी सेंटीमीटर है वो कुछ भी हो सकती है। 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 हो सकती है, 26 हो सकती है, कुछ भी। द थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा होगी, 3 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होगी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं होगी, और 21 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, इससे कम होगी। ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है और आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे नई एक्सरसाइज। नई एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या है वो। सभी के सभी एक्सरसाइज 6.5 निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो राइट एंगल्ड एट P, तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे ही लिख लेते हैं, P। ठीक है। राइट एंगल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो जब आपके पास राइट एंगल गिवन होगा तो पहले राइट एंगल वाला पॉइंट लिखना, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। राइट एंगल्ड कहाँ पर है? P पर है राइट एंगल। अब कहा जा रहा है इफ PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR 24 सेंटीमीटर। P ये रहा, मैंने Q ये ले लिया, R ये ले लिया, और ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल P ये गिवन है हमारे पास।
कहा जा रहा है पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, पी आर है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? क्यू आर, क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है। पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। पी क्यू राइट एंगल डेड पी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइंस बनेगी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, इसको ध्यान रखना। पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, पी आर है 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? क्यू आर, ठीक है। इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपको साइड्स निकालनी हो तो ये किस तरीके से निकलती है, इसकी एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सबसे पहले आप जान लो इसमें चीज़ है क्या। जो नीचे वाली चीज़ होती है इसे कहा जाता है बेस, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। इसका ध्यान रखना, जो नीचे है ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल पे ट्राइंगल खड़ा है जिस बेस पे, उसे नीचे वाली साइड्स को बेस कहा जाता है, ठीक है। बेस मतलब ऐसी बुनियाद जिस पे कोई चीज़ खड़ी हो, तो ये बेस है। और सीधी जो हाइट जा रही है, हाइट को हमने पहले भी बताया था, क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये आपका है परपेंडिकुलर। और जो सीधा स्लोप आ रहा है ऊपर से नीचे तक उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इफ वी स्क्वायर द हाइपोटेन्यूस इट विल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बात एक ही है। यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूस को राइट में लिखा है, इसे लेफ्ट में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज समझने की ये है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो इसका स्लोप है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर आएगा? बेस के स्क्वायर के, इसमें प्लस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर के ये बराबर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में उसे एज इट इज आप अपने फॉर्मूले में लिखेंगे, ठीक है। अब जब करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाइपोटेन्यूस आपके पास नहीं है जो कि आपको निकालना है, ये रहेगा ऐसे का ऐसे ही। बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिखा। अब ये स्क्वायर है तो वोल स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक। प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर का वोल स्क्वायर। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। गलती से ये मत कर देना कहीं आपने पहले ऐड कर दिया फिर स्क्वायर करा, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले स्क्वायर करना है, तो 10 10 जा 100। 10 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 10 इंटू 10। ये मत कर देना 10 2 जा 20, नहीं। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 10 जा 100, इस तरीके से। स्क्वायर का मतलब 10 की मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे, तो 10 इंटू 10 विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू गिवन है इसको एक और बार मल्टीप्लाई करना है। 3 गिवन होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते 10 को 10 से, ठीक है। अब 24 का क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 1 5, 6 9 और 8 17, 4 4 जा 16 का 6, 1 इधर, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 इधर, 9 और 8 17, 4 और 1 5। तो यहाँ पर आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। वैल्यूज रखी, रखने के बाद इनका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद अब ऐड करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 576 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपने कर दिया तो मतलब 50% क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जो
हाइपोटेनियस स्क्वायर है, ये स्क्वायर जाएगा इधर राइट साइड में, क्योंकि हमें h निकालना है, h स्क्वायर नहीं निकालना है। तो h ये रहेगा और ये इस तरीके से u बन जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है अंडर रूट। जैसे 10 का क्या था, स्क्वायर 100 था, 100 को अगर अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट होगा 10। इस तरीके से 10 का स्क्वायर 100, 100 का अंडर रूट 10। तो 676 किसका स्क्वायर है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है। इसकी लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 6। अब ये देखो कि जो 6 है, थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड आपकी 24 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकती, 10 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना है, 576। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है 576 सेंटीमीटर। तो हमारी थर्ड साइड 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है 676 है। ठीक है, तो 24 से ज़्यादा हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके स्क्वायर में 6 आता है। जैसे कि 16 का जो 6 है, जैसे कि 16 है, अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36। ये आपका शॉर्टकट और बेस्ट वे आइडेंटिफाई करने का, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो शॉर्ट और सिंपल मेथड ये है कि आपने देखा यहाँ 576 है, ठीक है, अब 676 576 से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये किसका स्क्वायर होगा, ऐसी वैल्यू का स्क्वायर होगा जो कि 24 से ज़्यादा होगी। तो वो 26 हो सकती है, ठीक है, 25 हो सकती है, लेकिन 5 5 जो 25 आता है, तो इसमें 6 लिखा हुआ है। हम 26 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 5 और 2 7 6, कितना आया एग्जैक्टली 676। देखा कितना बेस्ट वे है आइडेंटिफाई करने का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस विल बी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइपोटेनियस इक्वल टू 26 सेंटीमीटर का वोल स्क्वायर। अब ये जो वोल स्क्वायर है इस स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट, इस तरीके से ये वैल्यूज कटती है और आपका हाइपोटेनस कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए, जब हम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन हो ना सबसे पहले उसे लिखो, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहाँ है, सी पर है, तो ये बना दिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये सी है, ट्राइंगल है ए बी सी, सपोज ले लिया इसे ए, इसे ले लिया बी, ए बी सी। ठीक है, या आप इसे ए ले लो इसे बी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अब कहा जा रहा है ए बी 25 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है ये। अब जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास बेस है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस गिवन है, तो 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब करेंगे क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, इसे भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आप इस इक्वेशन को और भी तोड़ मोड़ करके पता नहीं किस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। आप हो सकता है कि पी को इधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टाइम हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें परपेंडिकुलर निकालने से राइट साइड में रहने देंगे, बाकी चीज़ों को लेफ्ट साइड में भेज देंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर देखो, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 2 12, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 1 5 5 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर, 5 2 जो 10 और 2 12, 2 5 जो 10 का 0, 2 2 जो 4 और 1 5, 2 इधर, 625 कितना है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 625 आया। 7 का कितना आएगा, 7 का कितना है, 7 7 जो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 625 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P, तो इसको बनाएंगे अंडर रूट, तो ये बनेगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था 576 किसका स्क्वायर था, 25 का। इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है तभी क्वेश्चन सही से होगा। अब 576 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू पी, स्क्वायर से कट गया ये, तो पी कितना आया 25, नहीं 24 का था, 24 का क्या है स्क्वायर 576। अगर डाउट हो तो फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि p की वैल्यू आ रही है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। आप चेक भी कर सकते हैं, 4 4 जो 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर का किसका है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 24 आपका क्या है परपेंडिकुलर आ चुका है। तो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अच्छे से इन दोनों क्वेश्चंस को समझो, पाइथागोरस थ्योरम को समझो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर जरूर करो। धड़ाधड़।